होली के दिन पढ़ने वाली जुमे की नमाज के समय को लेकर संभल जामा मस्जिद कमेटी ने बड़ा ऐलान किया। जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे के नमाज टाइम को मानने से इनकार कर दिया है। शांति समिति की बैठक में भी सवाल खड़े किए। सदर ने कहा कि जामा मस्जिद कमेटी का कोई सदस्य शांति समिति की बैठक में नहीं था। उन्होंने इस बारे में किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने से भी इनकार कर दिया। सदर ने कहा है कि नमाज के टाइम का ऐलान वो खुद करेंगे। शाही जामा मस्जिद की कमेटी में हम सदर हैं। हम ही इस बात का ऐलान करेंगे कि शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज किस टाइम होनी है। हालांकि वो एक अलग बात है कि शहर की अमन और शांति बनाए रखने के लिए हम वो ऐसा ऐलान करेंगे जिससे पूरे शहर में अमन और शांति का संदेश जाए और ये पावन होली और हमारा पवित्र रमजान पूरी तरीके से सही हो सके और हमारा जुमा जो है वो सही तरीके से हो सके। होली भी अपनी जगह सही तरीके, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार पहली बार आई है। ये तो हमेशा से कई बार ऐसा हो चुका है कि जो होली और जुमा रमजानों में एक साथ आए हैं और किसी तरह की कभी भी कोई परेशानी आज तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। होली और रमजान को लेकर अब चौतरफा बयानबाजी होने लगी है। संभल सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए बयान का सीएम योगी ने समर्थन किया था, जिसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि होली दिवाली से दिक्कत क्यों है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि हर हालात से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। होली को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल से एसपी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल सीओ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल सीओ को वर्दी पहनने का हक नहीं है, वो कानून की वर्दी पहनकर दूसरे पक्ष को धमका रहे हैं। जो व्यक्ति कानून की वर्दी पहनकर किस प्रकार की ओछी बातें करता है उनको नौकरी करने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर एक पक्ष को, एक समाज को धमका करके तुम अंदर रहने की बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारा नौकरी करने का मतलब क्या बनता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम समाज के त्योहार पहली बार एक बार आए, इससे पहले भी कई बार आए हैं और सुकून के साथ में होते हैं, कहीं कोई वो नहीं है। संभल सीओ के बयान पर अब बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम का कहना है कि संभल के लोग शांति से होली मनाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार माहौल खराब करने में लगे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए और भाईचारे के लिए जरूरी है कि पहले होली बन जाए, उसके बाद में हम नमाज कर लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक दल जो लोग अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं, तुष्टीकरण के तहत अपने वोटों को साधना चाहते हैं, शांति नहीं रहना चाहते, इनकी मंशा को सरकार जान गई है, इसलिए वो पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने होली और रमजान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तिरपाल का हिजाब या सफेद टोपी पहनकर घर से नमाज पढ़ने निकले, वरना घर पर ही नमाज पढ़ें। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि होली को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सरकार हर स्थिति से निपटने को तैयार है। सभी डीएम को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। पूरी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमन चैन के साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें, कोई भी स्थिति से निपटने के तैयार रहें। छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। होली मिशन पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि होली दिवाली से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें अल्लाह हो अकबर कहने में परेशानी नहीं है और जिसे परेशानी है उसे अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। जुमा वालों को अपना जुमा पढ़ने का अधिकार है, पर होली साल में एक बार आती है, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। राज्य मंत्री ने क्या कहा उसके विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम
मैं अल्लाह अकबर कहने में कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे चाहे रामनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जिसे परेशानी होती है उसे अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। 52 जुम्मा और 1 होली का नारा यूपी के संभल से ही निकला है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने सबसे पहले ये बयान दिया था, जिसका समर्थन खुद सीएम योगी ने किया था, जिसके बाद यूपी का सियासी तापमान गर्मा गया है। वहीं विपक्ष का न सिर्फ सीएम योगी बल्कि अनुज चौधरी पर पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।